उनके साथ आज ही बैठा। सर पहले आप उनसे बात करके थे, अगर वो आपको नुमाइंदा बना के यही भेजते, कहा फिर है आप कि इधर आप आते। 2-3 बंदे जाए कि ये विटनेस हो जाए। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ भी इनकी मीटिंग करा। सर फिर आप बता सकते हैं आप कौन है अगर आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक जा रहे हैं? मेरा नाम है रियायतुल्लाह खान और खान बाबा। मैंने स्वात अमन जरगे भी पहना, वज़ीरिस्तान भी मैंने बनाई। यहाँ आप लोग खुद देखे थे सर ये मसलूम है यहाँ पर। मसला ये है कि जो भी आते हैं ना यहाँ पे, आप अकेले नहीं है, जितने आते हैं वो अपने आप को पेश करते हैं, 15-20 बंदे तस्वीरें बनाते हैं, वीडियोस बनवाते हैं। मसला ये है कि जो कि मेरे बलूचिस्तान में बिल्कुल हर जगह देंगे तो मेरे ख्याल में 10% लोग नहीं आए। मेरे ख्याल से 90% लोग बलूचिस्तान में अभी भी बैठे हैं। 99%, ये सिर्फ 1% ठीक है ना, 1 नहीं है, 1% का 0.5%। सर सिंपल सवाल आप मैंने ये कहा है कि आपके मुतालिबे क्या है। सर नहीं एक बात सुनिए सर, माइंड ना कीजिएगा, आप बड़े हैं सर। अगर आपने जरगे करवाई तो ये अच्छी बात है कि आप अमन के लिए इतनी कोशिश करते हैं। सर आप है कौन? आर्मी चीफ ने आपको भेजे है, वजीर आजम ने भेजे है, वजीर दाखिला ने भेजे है, किसने भेजे? दोनों को ही नुमाइंदा। सर कैसे हम समझे सर? आप स्टेट सर ये अमन की बात सर फिर इधर आर्मी चीफ को बता दे कि डिस्कशन को आगे नहीं लेकर जाए। आप हर इनके किसी से मुतालिबा बात करने के लिए तैयार है। हमारा मुतालबा पहले सबसे पहले स्टूडेंट्स को रिहा करवाओ, जितने FIR आप में लगाए हैं उन सबको खत्म करो। और मुतालबा सबसे पहला मुतालबा ये, आप 3 बंदे कौन है जो वजीर आजम से मैं मिलाऊंगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आप से? यहाँ लाए, ये 3 बंदे कोई बाहर नहीं किया, यहाँ पर ले आए हैं। कोई बंदे वापस जर्गी नहीं जो गए। है आपकी बलूचिस्तान में जितनी भी चीजें हो रहा है हम जरगा सिस्टम को नहीं मानते हैं। ये जरगा सिस्टम सरकारी जरगा सिस्टम है, ठीक है ना। ये है जरगा हमारा। ये औरतें आई हैं यहाँ बलूचिस्तान से, ठीक है ना। अगर कोई आना चाहता है ना वो यहाँ आए बैठे। यहाँ से एक भी बंदा जो है ना, मैं लीड कर रही हूँ इसको, इसके अलावा और कोई नहीं। यहाँ से जो खान भी बाबा आना साहब, चाहेगा वो खान बाबा यहाँ साहब मेरी बात आए। सुनिए। अगर वजीर आजम यहाँ से जाकर कोयटा में वहाँ पर मजलूमों के पास जाके बैठ सकता है तो ये 1 किलोमीटर का फासला भी नहीं है। हम कोशिश करेंगे मतलब वो 3 बंदे तो नुमाइंदा मुझे दे देना, इधर भी बुलाऊंगा और उनके साथ बैठ के मसले का हल निकालना। अगर वजीर आजम इधर आ गया नहीं, जो भी आए आप सबसे पहले तो बोले वजीर आजम इख्तियार रखता है कि इन मसलों को हल करे। अब रखता है, आपने अभी कहा कि निगरान वजीर आजम है। बिल्कुल, मैं तो आपको कहता हूं मैं आपकी शाम की आपकी वजीर आजम ने एट द पॉइंट जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि ये लोग सारे एजेंडे के लिए आए हैं, किसी एजेंडे के साथ बैठे। ये ट्रस्ट बिल्डिंग है आप लोगों की। आप जो है ना एक तरफ से जो है ना, मेरा काम है कि आप दोनों का ये जो तनाज़ियात है ये खत्म करें। हमारा कोई तनाज़ा नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हम देखिए, अगर हम इस स्टेट के शहरी हैं तो वजीर आजम हमारा भी वजीर आजम है। अगर वो हमारे खिलाफ बार बार ये बयानात जारी करता है कि हम एजेंडे पे आए, इसका मतलब ये है कि वो मसले को हल नहीं करवाना चाहता है। हम उनसे 12 कह चुके हैं कि आप हमारे भी वजीर आजम है, आए इन मसलों को हल करें। हमारे मसले आप आए डिबेट करें। हमारा कौन सा मसला जो है ना, अगर वजीर आजम साहब इधर आ जाए तो वो हम बात की बात है। आप सर एक सिंपल सवाल दूसरा लीजिएगा सर, जब इनको 26 नंबर के ऊपर इनके ऊपर जुल्म हुआ, वाटर कैनन तशद्दुद हुआ, पुलिस ने मारे, वजीर आजम ने उनके ऊपर कुछ कहा है सर? कोई नोटिस तक नहीं कुछ कहा है सर? क्या वजीर आजम को मीडिया वो नजर नहीं आ रहा है, मीडिया के ऊपर नहीं देखते या बाहर दौरे कर रहे हैं सर? उसने कहा था कि हम सख्ती से निपटेंगे, ये एक एजेंडे के तहत आ रहे हैं। अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही चीज कही गई है उनकी जानिब से। ओके जी, थैंक यू। हम जो है ना हम जो है ना आप अगर असर रसूख रखते हैं ना, जाए उस कमेटी में अपना नाम डलवा के लाएं, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना हम बात करेंगे। थैंक यू। भाई साहब इधर आए जी। भाईजान बस हो गया थैंक यू।